जीवन में कभी नहीं सोचा कि मैं श्री कृष्ण के बगैर रहूं, पर मैं आज कहती हूँ कि मैं उनको छोड़ दूंगी लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती। कल की अवतार भगवान का होगा कलयुग में, विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति के यहाँ होगा, संबलपुर ग्राम में होगा। और सिचुएशन ऐसी होगी कि आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितने धार्मिक लोग हैं पृथ्वी पर। उस प्रलय में ब्रह्मा जी भी चले जाएंगे, सब जाएंगे नीचे, यमलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक जी। सबका प्रलय होता है, केवल पृथ्वी का नहीं, पूरा यूनिवर्स। अच्छा। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र। तो वो तो इस पूरे युद्ध को रोक सकते थे, तो उन्होंने क्यों इस युद्ध को होने दिया, इतने लोगों को क्यों मरने दिया? प्रलय आने में तो भी बहुत समय। अच्छा। प्रलय बताते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं, अच्छा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष के होते हैं तब प्रलय होता है। प्रलय कब आता है? जब भगवान को नींद आती है। ओके। और भगवान की नींद आने का जब समय होता है तब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाते हैं। स्वर्ग की अप्सराएं जो भगवान की पत्नियों को देख करके लज्जा करती हैं कि इनके आगे हम कुछ भी नहीं है, हाँ। उन पत्नियों को संतुष्टि नहीं होती। क्यों? ठाकुर जी सदा किशोरी जी को याद करते। ठाकुर जी से प्रेम तो बहुतों ने किया, बट फिर उसमें राधा जी के प्रेम में क्या अलग चीज थी? मुझे एक बार बिहारी जी के गोस्वामी जी ने एक बात कही थी, वही मैं कहूँगा। मुझसे बोले, लाला, ब्रजभाषा में बोले, तो कभी ठाकुर जी को अनुभव करना हुए ना तो तू एक काम करियो। मैंने कहा, तो अगर आप भी उन उंगलियों के पुजारी हैं जो रासलीला की बांसुरी भी बजा सकते हो और विध्वंस का सुदर्शन चक्र भी चला सकते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज का पॉडकास्ट हमने थोड़ा यूनिक तरीके से प्लान करा है। आप मान लीजिए कि ये एक कोर्ट रूम सेटअप है और हमारे ठाकुर जी के जो लॉयर है वो इंद्रेश जी हैं और सवाल मैं पूछूंगी और जज होंगे आप सब। पॉडकास्ट चालू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं खुद एक कृष्ण भक्त हूँ और ये कुछ वो कन्फ्यूजन्स हैं जो लोगों के मन में है हमारे बाल गोपाल को लेकर, तो आज हम सभी उन कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। सो लॉयर साहब, आप रेडी हैं? जी धन्यवाद। जो भी कन्फ्यूजन्स है मैं जरूर प्रयास करूंगा कि मैं बताऊं। बिल्कुल, ठीक है। तो हम चालू करते हैं। तो पहला जो कन्फ्यूजन लोगों के मन में ये है कि कृष्ण जी कास्टिज्म में बिलीव रखते थे, जैसे कि ऐसा भी कहते हैं वो कि जो भी क्षत्रिय है वो कभी दुश्मन से युद्ध में पीठ नहीं दिखा सकता, या उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, युद्ध करने की शक्ति होनी चाहिए। तो बट आज के टाइम में तो हम देखते हैं कि स्किल्स मैटर करते हैं। आप किसी भी कास्ट के हो या किसी भी जात के हो, बट अगर आपके अंदर कोई पर्टिकुलर स्किल है तो आप कुछ भी बन सकते हैं। तो इस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कास्टिज्म को सपोर्ट किया होता तो सबरी बेर खिला रही थी ना भगवान को, उससे पहले स्वयं चख करके देख रही थी। ठाकुर जी कभी नहीं पाया। रैदास जी जिनको सब लोग, गांव के लोग भी एक किनारे में रखते थे कि वो किसी से मिले ना, कोई किसी की परछाई ना पड़े, कोई देख ना ले, उनके पास ठाकुर जी आ गए थे। फिर बहुत विवाद हुआ था कि ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, ये तो ऊंचे कास्ट के नहीं है। तो फिर रैदास जी ने अपने ठाकुर जी को बीच में बैठाया और उन लोगों से कहा कि तुम अपने तरीके से मनाओ, मैं अपने तरीके से मनाऊंगा। ठाकुर जी की मूर्ति जिस तरफ मुड़ जाएगी ठाकुर जी उसके। सब लोगों ने मनाया, ठाकुर जी नहीं मुड़े। पर जब रैदास जी ने मनाया तो मुड़े नहीं ठाकुर जी। ठाकुर जी की जड़ वस्तु, जड़ मूर्ति चल करके आई और रैदास जी के गले लग गई। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। कहीं पर यदि प्रायोरिटी ठाकुर जी ने किसी जाति वर्ग विशेष को दी है तो वह भी उसके कर्म की प्रधानता पर दी है, जन्म से वो कौन है इसकी विशेषता नहीं मानी गई है। और यदि ठाकुर जी कास्टिज्म को सपोर्ट करते तो रावण ब्राह्मण था, क्यों मारा भगवान ने? हिरण्यकश्यप ब्राह्मण था, क्यों मारा भगवान ने? जबकि भगवान स्वयं कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। तो ठाकुर जी स्वयं अपनी बातों में आपके भाव, आपके गुण, आपके स्वभाव को प्रधानता देते हैं, ना कि आप जन्म से कौन हो उसको प्रधानता दें। और ऐसा शास्त्रों का भी मानना है कि आप अपने कर्म से और अपने गुणों से ही अपनी जाति प्रजाति का निर्माण करते हैं। आज एपीजे अब्दुल कलाम है, वो नहीं है हमारे बीच में,
लेकिन क्या बड़े बड़े संत भी उनके नाम सुन करके प्रणाम नहीं करते, जी। जबकि वो तो मुस्लिम थे, लेकिन सब लोग उनको प्रणाम करते हैं। तो रसखान हैं, ऐसे कई नाम हैं जिनका नाम सुनते ही सब लोग भूल जाते हैं कि वो कौन है, बस उनके कर्म विशेष थे इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो ठाकुर जी ने कास्टिज्म को कभी सपोर्ट नहीं किया। ठाकुर जी ने हमेशा स्वभाव, गुण, एक प्रसंग छोटा सा सुनाऊं बिल्कुल। कि जब राम जी वनवास को चले गए तो निषाद राज उनको मिले प्रयाग में। तो आगे की यात्रा में निषाद उनके साथ में कुछ समय रहे थे। निषाद राज जो है वो एक प्रकार से वन के लोग माने जाते हैं। तो जब भगवान चित्रकूट में विराज रहे थे तो भरत जी अयोध्या वासियों को लेकर के प्रभु श्री राम को वापस ले जाने के लिए आए, तो निषाद राज ने ही रास्ता दिखाया। तो जैसे ही चित्रकूट में भगवान मिले तो एक छोटा सा वहां पर एक प्रसंग आता है कि वशिष्ठ मुनि खड़े थे और निषाद राज जी ने जब उनको प्रणाम किया तो वशिष्ठ मुनि ने एक बार उनको देखा नहीं कि मतलब ये कौन है, किस प्रजाति के हैं, जाति के, आदि आदि। राम जी ने जब ये दृष्टि देखी उनको लगा कि गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, इसकी तरफ देखा भी नहीं। तो अपने गुरु जी को दिखाते हुए राम जी गए और निषाद राज को उठा करके अपने हृदय से लगा कर बोले, गुरु जी ये मेरा सबसे प्रिय मित्र है। अच्छा। अपने हृदय से लगाया। तो ये दृश्य देखते निषाद राज के तो नेत्रों में आंसू आ गए और वशिष्ठ जी को पता चल गया कि जो भेद मैं देख रहा था वो दृष्टि इनकी नहीं है, ये तो स्वभाव और गुण से श्रेष्ठ व्यक्ति को हृदय से लगाते हैं। सही बात अब है। लोगों ने केवल भगवान को क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसी बातें बना दी कि वो प्रायोरिटी देते हैं। एक बात और कहूं कि कहीं अगर ब्राह्मण विशेष को कहा गया कि उसके साथ उसको मारना नहीं चाहिए, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों? ठाकुर जी का मतलब उसमें यह है कि तुम लोग कुछ मत करो इसके साथ में, इसको तो मैं देखूंगा। अच्छा। हाँ, जो भी एक श्रेष्ठ जाति प्रजाति या वर्ग का है, ठाकुर जी ने उसके लिए स्वयं का हाथ रखा है कि भाई आपस में तुम लोग निपट लो, लेकिन अगर ये कुछ करे तो इसको तुम लोग कुछ मत कहना, इसको तो हम देखेंगे। अच्छा। तो इसलिए ठाकुर जी जात पात में उसको बढ़ावा नहीं देते। मतलब जो ये लाइंस जो उन्होंने बोली वो बस तब के टाइम में मोटिवेट करने के लिए बोली। एक्चुअली क्या है ना कि जाति जो विशेष है ना वो एक जन्म सिद्ध अधिकार है भी नहीं, वो अच्छा। आपका स्वभाव ही है, ओके। वो आपका गुण ही है। आपको किसी को देख करके दया आती है, आप किसी की सहायता करना चाहते हैं, किसी का भला हो, किसी को पुण्य प्राप्त हो, ऐसी भावना आपके चित्त में, तो आप ब्राह्मण ही हो। क्योंकि ब्राह्मण क्या करता है? आपके नाम से पूजा करेगा, आपके नाम से पाठ करेगा, आपके नाम से अनुष्ठान करेगा, पुण्य किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कोई जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, कर्म से होता है। जन्म से वो आ गया, पर वो जन्म से केवल हमारे लिए है। ठाकुर जी की दृष्टि में और वहां की सत्ता में तो उसके कर्म देखे जाएंगे। अच्छा। रावण पुलस्त्य ऋषि के खानदान में जन्मा, ब्राह्मण कुल में जन्मा, सारस्वत ब्राह्मण रावण था, वेदज्ञ था, सब कुछ था, पर क्या फायदा जब चरित्र ही अच्छा नहीं था। उसकी स्थिति क्या हुई? आज तक भगवान ने प्रावधान बना रखा है, दशहरा के दिन पूरे भारतीय लोग मिलकर के जलाओ इसको। आज तक का नियम बना हुआ है, आज तक के रिचुअल्स में रावण को जलाया जाता है जी। तो सोचो आप कैसे कह सकते हैं भगवान जात पात करते हैं? अगर करते तो रावण को मार करके उसको भगवान जैसा कुछ बना देते कि सब लोग उसको कहते भाई इसने गलत किया, लेकिन ये बुरा नहीं था। आज तक लोग रावण को जलाते हैं। दूसरे हम कंफ्यूजन की तरफ चलते हैं जी। जो ये है कि वो तो भगवान थे, तो वो तो इस पूरे युद्ध को रोक सकते थे, तो उन्होंने क्यों इस युद्ध को होने दिया? इतने लोगों को क्यों मरने दिया? अब बात आती है, भगवान श्री कृष्ण लीला करने आए, भगवान श्री राम लीला करने आए। अब प्रश्न तो ये भी हो सकता है कि राम जी नहीं चाहते तो रावण होता ही नहीं, रावण का कभी जन्म ही नहीं होता। और ये बात वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते भी हैं कि जितनी देर में लक्ष्मण अपनी आंख की पलक झपकता है ना, इससे भी कम समय में असंख्य रावणों को मारने की क्षमता रखता हूं मैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं। लेकिन क्यों मैं ये सब कर रहा हूं कि ये पूरी बानर सेना इकट्ठी करो, सेतु बनाओ, वहां जाएंगे, फिर अंगद को भेजेंगे, प्रस्ताव रखेंगे शांति का, नहीं मानेगा तो युद्ध, ये सब लीला क्यों? भगवान के कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो ईश्वर है, वो सब करने में समर्थ है, फिर ये सब क्यों कर रहे हैं?
भगवान की जो लीला है ना, वो केवल मानव को समझाने के लिए, मानव अपने जीवन से उसको रिलेट करके और उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो समझ सके, इसलिए ठाकुर जी की पूरी लीला होती है। अच्छा। महाभारत मेरे और आपके दृष्टिकोण से क्या है? लाखों लोगों ने आपस में लड़ झगड़ के कौरवों को हराया, पांडव जीत गए और राजा बन गए, केवल इतनी है जी। पर देखा जाए तो महाभारत से ठाकुर जी हम सबको बता रहे हैं, भाई ये संसार की महाभारत तुम सबके जीवन में भी आएगी, तुम सब लोगों के जीवन, अब वहां दृष्टिकोण ही बदल जाता है। ऐसी महाभारत सबके जीवन में आएगी। महाभारत का अब दूसरा दृष्टिकोण क्या है? अर्जुन कौन है? मैं हूं, आप हो, हम अर्जुन हैं। हम किससे युद्ध कर रहे हैं? युद्ध सदैव अपनों से ही होता है। सामने कौरव अपने ही खड़े हैं जी। अपनों से युद्ध करने में अर्जुन घबरा रहा है कि अपनों से युद्ध कैसे करूं, जब अपने ही सामने शस्त्र लेकर के खड़े हो तो मैं क्या करूं। जो हम और आप करेंगे वही अर्जुन ने किया, शस्त्रों को छोड़ दिया, बोले कि मैं अपनों से युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं मोह करता है, ये मोह क्यों? ये कायरों की तरह पीछे क्यों हट रहे हो? या तो आते ही नहीं, मुंह फेर करके चले गए होते। कभी युद्ध के नाम से ही तुमने पहले ही प्रस्ताव रख दिया होता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा जी। लेकिन जब इतना बड़े हो तो अब पीछे क्यों हट रहे हो? शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। अब वहां युद्ध का मतलब क्या है? युद्ध का मतलब कर्म, युद्ध का मतलब कायरों की तरह आलसी मत बनो अर्जुन। अगर अब यहां पर एक बात और आती है कि भगवान है साक्षात कृष्ण, अर्जुन को पता है। अर्जुन भगवान से रात में एक दिन कह देता कि आप तो भगवान हो, ये युद्ध करा ही क्यों रहे हो? आप सवेरे उठ करके ऐसी भ्रगुटी टेढ़ी करो, सारे कौरव अपने आप मर जाएंगे। कौरवों की बुद्धि बदल दो, कुछ तो कर दो, मैं अपने आप, ये युद्ध ही नहीं हो। भगवान बोले ये कायर व्यक्तियों की तरह मत बोलो, तुमको अपना कर्म स्वयं करना पड़ेगा, मेरे भरोसे मत पड़े रहो। भगवान चाहते तो युद्ध होता ही नहीं, लेकिन वहां ठाकुर जी मुझे और आपको, हम सबको ये बता रहे हैं कि भाई मेरे ज्यादा भजन करने से तुम अपने कर्मों से बच जाओगे, ऐसा नहीं है। अपने जीवन के युद्ध तो तुमको करने पड़ेंगे। जीवन में आने वाली विपत्तियां, आपत्तियां सब कौरव हैं, इनसे हमको युद्ध तो करना पड़ेगा। बस एक चीज करनी है, सारथी मुझे बना लो, भगवान कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो अब वो व्यू बदल जाता है। एक प्रसंग आता है कि एक माधवदास नाम के भक्त थे भगवान के, उनको पेट का एक रोग हो गया जिसकी वजह से बार बार उनको शौच जाना पड़ता था। वो रोग इतना बढ़ गया कि अब वो शौच जा भी नहीं पाते थे, बिस्तर पे ही उनको सब हो जाता था। कोई उनका सेवक नहीं, कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं, इतनी कमजोरी आ गई कि उठ भी नहीं पाते थे। तो श्री जगन्नाथ भगवान स्वयं आ गए सेवक बन के, और कोई रूप बदल के नहीं, स्वयं अपने पूर्ण रूप में ही आए और ऐसे जल भर भर के लाए और उनके शरीर पर लगे मल को साफ करने लगे, गंदे कपड़े उनके हटाने लगे। कमजोरी बहुत थी, जैसे तैसे माधवदास ने देखा कौन सेवा कर रहा है, तो साक्षात श्री जगन्नाथ जी सेवा कर रहे थे अपने हाथों से। तो माधवदास जी उठ के बैठ गए, हाथ पकड़ लिया, बोले आप एक बात बताओ, क्यों कर रहे हो ये सब? बोले तुम्हारी कोई सेवा करने वाला है, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं सब साफ कर रहा हूं तुमको, ठीक। माधवदास जी बोले आप तो भगवान हो, आप मेरी सेवा करने यहां तक चले आए, लेकिन आप चाह जाओ तो मेरा रोग ही ठीक हो जाएगा, मुझे ठीक ही कर दो ना जी। आप मेरी सेवा करने क्यों आ गए हो, मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं, बोले अरे माधव, संसार में हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोगने आता है, अपने किसी ना किसी कर्म को भोगने आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा भजन करे तो उसके प्रारब्ध नष्ट हो जाए। हाँ, पहाड़ जो थे वो कंकड़ बन जाएंगे मेरे भजन से, लेकिन आएंगे जरूर जीवन। और यदि मैंने पक्षपात करके उसको नष्ट कर दिया, उसको नहीं भोगने दिया, तो ये भोगने के लिए तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको दूर इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि तुम भोग करके इससे निवृत्त हो जाओ। अच्छा। मतलब सीधी बात है, एग्जामिनेशन नहीं दोगे तो री आएगा, री तो देना पड़ेगा जी। री के लिए तुमको फिर तो क्लास में जाना ही पड़ेगा जी। तो क्यों ना उसको फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लो। बिल्कुल। तो वही बात भगवान बताना चाह रहे हैं कि भाई संसार के प्रारब्ध ही महाभारत है, हम सबको लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध क्या है? कर्म है। उठो, जागो, लड़ो, अपने कर्मों से लड़ो, अपने प्रारब्धों को नष्ट करो और अपना जीवन सफल बनाओ। तो व्यू कुछ और है पर उसका तात्पर्य कुछ और है। पूरे महाभारत के युद्ध से अगर कोई एक लर्निंग हम सब ले तो वो क्या होगी?
आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। आलस मत करो, अच्छा। बस लगे रहो। एक दिन भी आप अगर खाली बैठे हैं ना, तो समझ जाओ कि आप बहुत बड़े भाव से वंचित हो रहे हो। रुको नहीं, बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कुछ भी करते रहो, शांत नहीं बैठना है, लगे रहो बस। ये एक महाभारत का है, तो बहुत सारे सूत्र, लेकिन हाँ। अभी जो मन में आया वो मैंने बता दिया। और वहीं पे अगर हम रामायण की बात करें तो उसकी एक लर्निंग आप अगर कोई बताए। सब में गुण देखो। प्रभु श्री राम ने एक बार को रावण में भी गुण देख लिया था। राम जी के आगे जो आया उन्होंने किसी में दुर्गुण देखा ही नहीं। बात युद्ध तक पहुंच गई, वो बात एक अलग है, पर उन्होंने गुण ही देखा सब में। तो राम जी से है तो बहुत सारी लर्निंग, पर अभी जो मेरे मन में आ रही है मैं बस उतनी कह रहा हूं। सब में गुण का दर्शन करो। आप जब सब में गुण का दर्शन करने लग जाते हैं तो आप राम स्वरूप हो जाते हैं। अच्छा, ये एक संत की वाणी भी है कि राक्षस में और देव में अंतर क्या है। राक्षस वो हैं जो अपने अलावा सब में दुर्गुण देखते हैं, केवल जितने गुण हैं सारे मेरे में है। ये राक्षस कोई ऐसा नहीं, पूर्व के आज भी होते हैं। आज भी मानवों में अगर ये गुण है कि सब में दुर्गुण है, मेरे अंदर सारे गुण ही गुण है। कोई मेरी कमी आके खामियां बतावे तो मेरे को विचलनता हो जाए तो समझ जाना कि मैं राक्षस हूं। अच्छा। हाँ, आपने मेरे को 4 बातें की, आपकी बात गलत है, मुझे आपका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता, या आपका इस स्वरूप, और इससे अगर मुझे पीड़ा हो रही है तो ये राक्षसत्व है, मैं राक्षस हूं। क्योंकि राक्षस ही ऐसे होते हैं। रावण को अगर कोई जाके कह देता था आपसे बलवान एक राजा वहां पर भी है, तो रावण उसको मरवा देता था। इसने कहा कैसे मेरे आगे मुझसे बलवान कोई और है, सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, मुझसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। लेकिन देव कौन, जो सब में गुण देखे और अपने आप में अवगुण देखे। सब गुणवान है, थोड़े बहुत अवगुण मुझ में ही लगता है, मेरे कुछ ज्यादा होंगे। तो ये राम जी से हमने सीखा, वो सब में गुण देखते हैं, सब में श्रेष्ठता देखते हैं। आप कृष्ण जी की पर्सनालिटी और राम जी की पर्सनालिटी में क्या फर्क बताओगे? राम जी एक मानव की तरह पूरा अपना जीवन, जो भी उनकी लीला थी वो जीते हैं। एक मानव की तरह, एक पति की तरह, एक पुत्र की तरह, एक शत्रु की तरह, एक भाई की तरह, एक गुरु की तरह। मतलब हर एक कैरेक्टर आपको प्रभु श्री राम में दिख जाएगा जी। तो वो एक कैरेक्टर स्वयं बनकर के पूरी लीला करते हैं। और श्री कृष्ण जो हैं ये गाइडेंस के रूप में लीला करते हैं कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा। तुम मानव बनो, पुत्र बनो तो ऐसे बनो, गुरु बनो तो, मतलब श्री कृष्ण जो है वो उपदेशात्मक लीला कर रहे हैं। वो डायरेक्टर है। हाँ, और ये वो डायरेक्टर बन जा रहे हैं और ये कैरेक्टर बन करके पूरी लीला कर रहे हैं। मतलब ये एक्टर बन के कर रहे हैं और वो डायरेक्टर बन के कर रहे हैं। तो ये दोनों में एक अंतर है। ये दोनों में अंतर है। और दोनों के भक्तों में क्या अंतर आप देखते हो? कृष्ण भक्त और राम भक्त में क्या अंतर? राम जी के जो भक्त है ना वो बहुत सेंटिमेंट होते हैं हृदय से, मतलब बड़े पिघले हुए हैं। अच्छा। वो राम जी के अलग अलग भक्त हैं। अयोध्या में आप जाओ तो राम जी के प्रति लालन का भाव है, हमारे लाला है। मिथिला में जाओ तो वहां ये हमारे पहुना है, हमारी जमाई है। मिथिला में आज भी ऐसा है कि मिथिला के लोग कहते हैं कि राम कथा सुनाओ पर सीता विवाह के बाद की मत सुनाओ। अच्छा। वो तो ये तक कहते हैं कि हमारी सीता जी विदा हुई उसके बाद की हमको कथा ही नहीं सुननी। ऐसा क्यों? हाँ, उनका ये है कि हमारे जो पहुना मतलब हमारे जमाई जो हैं वो कहीं गए ही नहीं, वो ब्याह नहीं आए सीता जी को, फिर मिथिला में ही रह गए। अच्छा। हाँ, तो उनकी एक अलग ही कथा चलती है। बोले कि रावण युद्धादि ये तो कोई और नहीं किए होंगे, हमारे पहुना तो बड़े कोमल हैं, वो तो कहीं जाएंगे नहीं। ऐसा भाव रखते हैं राम जी वाले। मतलब वहां भाई भी मानेंगे श्री राम जी को, जमाई भी मानेंगे, पुत्र भी मानेंगे, ऐसा भाव। श्री कृष्ण के जो अनुयायी हैं वो 3 भाव में आपको मिलेंगे। पहले तो लोल्य भाव। लोल्य भाव मतलब उनको अपना बालक या सखा रूप मानेंगे, लाड़ प्यार करेंगे उनसे। दूसरा भाव होगा प्रेम भाव कि मैं जोगन हूं, मैं ठाकुर जी की हूं, ठाकुर जी मेरे हैं। ये पुरुषों में भी ऐसा भाव। और तीसरा होगा समर्पण भाव, वो मेरे नाथ हैं, मैं उनका दास हूं। अच्छा। तो ये 3 भाव विशेष रूप से श्री कृष्ण के प्रति रहेंगे।
तो हैं तो कॉमन ही लगभग दोनों में, पर विशेष रूप से 3 भाव श्री कृष्ण के लिए हैं। और राम जी के प्रति क्या है, सारे संबंध हैं। अब एक अयोध्या की एक घटना है कि वहां एक वशिष्ठ कुल गोत्रीय एक संत थे, और राम जी को अपना शिष्य मानते थे। बताओ। अच्छा। हाँ, वो कहते थे कि मैं वशिष्ठ कुल में हूँ, तो इस नाते से राम जी मेरे जो हैं ये नाती वो हैं, शिष्य हैं। हाँ। तो वो क्या करते थे, जब मंदिर में दर्शन करने जाते थे ना, तो पुजारी जी को बोलते थे, सुनो आधा पर्दा कर दो। बोले आधा पर्दा मतलब सीता जी के आगे तक पर्दा आ जाए, राम जी को दिखते रहे, इतना पर्दा कर दो। बोले क्यों? बोले बहू है ना, हमसे घूंघट करेंगी, हम गुरु हैं। तो सब लोग कहते पागल आदमी। बोले यूं कहता, बताओ आधा पर्दा कर दो। हाँ। तो कर देते थे। एक बार पुजारी जी मिले नहीं, और वो गुरु जी कहे मैं कैसे जाऊं, मेरा तो रोज का नियम है अपने शिष्य को आशीर्वाद देने का, और वो तो मिल ही नहीं रहे पर्दा करने वाले। तो बोले अब ठीक है, मैं ही नजर बचा के जाऊंगा। तो नीचे नजर बचा करके गए, और ऐसे देखने लगे कि मतलब सीता जी को ना देखूं मैं, क्योंकि अच्छा। मेरी गुरु पत्नी, वो शिष्य पत्नी है, मेरे प्रति उनका गुरु भाव है, कहीं लज्जा होगी मुझसे। तो ऐसे करके देखने लगे, लेकिन जब उन्होंने ऊपर उठा के देखा ना, तो सीता जी ने स्वयं अपने हाथ से पर्दा कर लिया आगे। अच्छा। हाँ, कि गुरु जी आए हैं, इनके आगे थोड़ी हाँ। मर्यादा। अरे तो वाह। ऐसे भाव हैं श्री राम जी के प्रति, सारे संबंध बनाते हैं लोग। अब हम अपने तीसरे कंफ्यूजन की तरफ चलते हैं, जी। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जी रासलीला वाला कंफ्यूजन, जी। कि इतनी 16,000 पत्नियां थी, गोपियों के साथ रासलीला करते थे। नॉर्मली जो लोग सोचते हैं हम्म। कि स्त्री पुरुष नृत्य कर रहे हैं वो रास है, हाँ। पर नहीं, रास का मतलब ही अलग है। इसीलिए तो कहते हैं कथा आके सुनो, 4-4 घंटे हम लोग जो बोलते हैं वो सुनना चाहिए। 2 शब्द हैं, रस और रास। अच्छा। रस और रास दोनों का अर्थ क्या होगा कि आप जीवात्मा हैं और ये परमात्मा है। आप परमात्मा से मिलने के लिए जो जो योजना बनाते हैं, आप जप करते हो, आप परिक्रमा करते हो, आप तिलक लगाते हो, आप कथा में जाते हो, आप भजन करते हो, आप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा से मिलने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? रस। लेकिन आपकी भक्ति की स्थिति इतनी पहुंच गई कि परमात्मा आपसे मिलने का मन बना रहा है, वो होगा रास। उसको रास कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट लोग जानते ही नहीं। ब्रज की जो गोपियां हैं, ये त्रेता युग में दंडकारण्य वन के संत थे, और ये सब राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे थे कि राम जी लंका से जब लौटेंगे, अयोध्या जाने से पहले हमसे मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा भी भगवान को, पुष्पक विमान में जब बैठ रहे थे, कि दंडकारण्य वन के संत सब प्रतीक्षा में हैं, वहां दर्शन देते हुए फिर हम अयोध्या चलेंगे। तो प्रभु श्री राम बोले, हनुमान जी विलंब हो गया है, हम भरत जी को वचन दे के आए, 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं आ जाऊंगा अयोध्या। और भरत जी ने कहा था अगर नहीं आए तो वो अपने प्राण त्याग देंगे, और मैं अगर अभी दंडकारण्य बन गया, वहां लाखों संतों से मिलने लगा, तो बहुत समय लगेगा, वहां भरत प्राण त्याग देंगे। लेकिन इसका एक दूसरा उपाय हो सकता है। हनुमान जी बोले क्या? बोले आप सब संतों को जाकर के आश्वासन दो कि वो खूब भजन करें और इस युग को समाप्त होने दें। जब द्वापर युग प्रकट होगा तो यही सब संत अपने भजन के बल पर ब्रजमंडल की गोपी बन करके आएंगे। अच्छा। अभी तो इनको केवल सुख मिलेगा मेरे दर्शन का, मेरा केवल दर्शन कर पाएंगे, पर जब ये द्वापर युग में गोपियां बन करके आएंगे तो बाल भाव से मुझे पकड़ भी सकती हैं, कभी मुझे उखल से बांध भी सकती हैं, कभी मेरे पीछे छड़ी लेके भी दौड़ सकती हैं। मतलब अभी एक दूरी बनी रहेगी, लेकिन द्वापर तक यदि प्रतीक्षा करेंगे तो मैं एक सामीप्य प्रदान कर दूंगा, एक बालक होने का, एक मित्र होने का, एक सखा होने का, प्रियतम होने का। और जब जैसे ही मेरा जन्म होगा द्वापर में, मुझे देखते ही इन सबको स्मृति आ जाएगी कि ये तो पूर्व जन्म के संत हैं, हम तो भजन के बल से गोपी बन करके आए हैं। और फिर इन लोगों से मिलने के लिए मैं एक समय निश्चित करके इनके साथ में वो सब विहार करूंगा जो एक अत्यंत प्रिय व्यक्ति करता है जी। तो आप इन सबको आश्वासन दे दो। तो हनुमान जी ने जाकर के सबको कहा कि आप द्वापर तक प्रतीक्षा करो, द्वापर में प्रभु श्री राम ही कृष्ण बन करके आएंगे।
और आप जैसे ही नंद भवन में पहली बार उनको बाल रूप में देखेंगे तो जो जो रनकारण वन के संत हैं उन सबको देखते ही पता चल जाएगा, पूर्व जन्म का याद आ जाएगा कि हम सब संत थे, हम गोपी बन के आए, यही हमारे प्रियतम है, ये साक्षात परमात्मा है, इनके साथ हमको लीला करनी है। तो ये पहले से ही डिसाइडेड था कि भगवान रास बिहार करने वाले हैं। अब रास बिहार क्या है? रास का मतलब ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बना है। एक नॉर्मल बात है, आप प्रधानमंत्री से मिलने जाओ, ये सामान्य बात है, सब जाते हैं। तो प्रधानमंत्री आपसे मिलने यहाँ आ जाए, ये विशेष बात है। राइट। आप गए, वो रस है, वो आए आपके पास, ये रास है। भक्ति की स्थिति क्या है? भक्ति जब अपनी स्थिति में पहुंचेगी तो रस होगा, आप मिलोगे भगवान से, लेकिन वो जब लिमिट ही क्रॉस कर देगी तो वो रास होगा। ठाकुर जी मिलने आएंगे जी। अच्छा, रास का दूसरा अर्थ क्या? प्रायोरिटी देना। ठीक है। ठाकुर जी आएंगे और वो ऐसे प्रायोरिटी देंगे जैसे वो आपके कितने खास, जैसे आपका मित्र आपके घर आएगा तो आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएगा, आपको पूछेगा हालचाल, आप ठीक हो, आपने कुछ खाया कि नहीं, आपने कुछ पिया कि नहीं, भूख तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं। तो एक मित्र का एक स्वभाव होता है, वो आपके दुख सुख सब साझा करेगा, यही रास कहलाता है। अच्छा। उन गोपियों के साथ भगवान ने नृत्य नहीं किया है, उन गोपियों को बस प्रायोरिटी दे रहे हैं। उन सबके पास में बैठ करके कोई गोपी कह रही है मुझे तो भूख लग रही है, तो ठाकुर जी कहते हैं मैं बना के लाता हूँ, बना करके उसको खिला रहे हैं। कोई गोपी कहती है मुझे प्यास लग रही है, तो ठाकुर जी उसको जल पिला रहे हैं। कोई गोपी कहती है मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, मैं तो थक गई, ठाकुर जी उसको कंधे पे बैठा लेते हैं। अब यहाँ प्रायोरिटी दे रहे हैं ठाकुर जी। मूल भाव क्या है? ये सब कितनी तपस्या करके ये स्थिति को प्राप्त किया है इन लोगों ने जी। अब लोगों ने उसको क्या बना दिया, बोले ये तो रास लीला है, ये है वो है। अब बात आती है नृत्य की। तो जब ठाकुर जी आपके घर आ जाएंगे तो आप नाचोगे नहीं, तो नृत्य हो ही जाएगा। गोपियों को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं तो गोपियां एक्साइटमेंट में क्या कर रही हैं? वो नाच रही हैं, पैर धर कहीं रही हैं, जा कहीं रहा है, सोच कहीं रही हैं, हो कुछ रहा है, बैठ कहीं रही हैं, चल कहीं रही हैं। ये स्थिति अनकॉन्शियस हो गई है गोपियां और खुशी के कारण नाच रही हैं। तो वो लीला में नृत्य दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो नृत्य नहीं है। और जब उसको नृत्य करता देखते हैं तो ठाकुर जी भी नाच लेते हैं उसके साथ। वास्तव में रास क्या है? आपकी भक्ति की स्थिति पर प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाए, ये रास। अब दूसरा प्रश्न आपका था 16,108 पटरानियां कौन है वो? भगवान ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया। और हमारे ब्याह में वासना भी होती है, हमारे ब्याह में काम भी होता है, हमारे ब्याह में और भी संसार के कई व्यवहार होते हैं। ठाकुर जी के ब्याह में ये सब नहीं है। ठाकुर जी किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं कर रहे हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। 16,108 सबसे पहले लेते हैं 8। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं, जिसमें रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, यमुना, भद्रा, लक्ष्मणा आदि आदि, ये 8 पत्नियां हैं। ये कौन है? भगवान के द्वारा बनाई गई 8 प्रकृति। संसार 8 चीजों से चल रहा है हमारा। हमारे भीतर 4 हैं और बाहर 5 हैं, टोटल हुए 9। कौन कौन से हैं? भीतर 4 कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है। इन चारों से हमारा शरीर है। सबसे पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त यानी कि आत्मा, और चौथा अहंकार। यहाँ अहंकार का मतलब प्राउड नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। प्यास लगी पानी पिया, ये भी एक सूक्ष्म अहंकार है। नींद आई आप सो गए, ये भी एक सूक्ष्म अहंकार है। भूख लगी आपने भोजन किया, ये भी एक सूक्ष्म अहंकार है। तो अंदर के जो 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसमें से चित्त जो है मतलब आत्मा, वो कौन है? परमात्मा ही है। उसको अलग करते हैं तो भीतर कितने बचे? मन, बुद्धि और अहंकार, 3 भीतर हैं, 5 बाहर की प्रकृति है। ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ठीक है। इन 5 तत्वों से ही हम बने, 5 तत्वों से पूरी सृष्टि जी। 5 तत्व बाहर के, 3 तत्व भीतर के, टोटल कितने हुए? 8। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। हर एक पत्नी वो एक सब्स्टिट्यूट है एक तत्व का। अच्छा। हाँ, कोई पृथ्वी का तत्व है, कोई जल का तत्व है, कोई अग्नि का तत्व है, कोई वायु का तत्व है, कोई आकाश का तत्व है, कोई मन का तत्व है, कोई बुद्धि का तत्व है, कोई अहंकार का तत्व है। ये 8 भगवान की प्रकृति।
ये प्रकृति किसने बनाई? भगवान ने। भगवान की बनाई हुई प्रकृति तो भगवान की ही होती है, बस जी। रजिस्ट्रेशन किया है भगवान ने शादी करके, हाँ जी। उनको एक स्त्री रूप दे करके लीला करने के लिए। 8 पत्नियां। अब आती हैं 16,100, वो कौन है? तो हमारे यहाँ उपासना कांड में भगवान के प्राप्ति के जो मंत्र हैं, जैसे ब्राह्मण ने आपके हाथ में चावल दिए, पुष्प दिए और कहा श्री कृष्ण का स्मरण करो, और फिर ब्राह्मण देवता ने उपासना का मंत्र बोला। ऐसे 16,100 मंत्र जो कि भगवत प्राप्ति के ही हैं, वही मंत्र ही 16,100 रूप धारण करके भौमासुर नाम के दैत्य के यहाँ पर बंदी थे, भगवान ने वहां से मुक्त करके उनसे ब्याह किया। अच्छा। अगर देखा जाए तो पूरे कॉन्सेप्ट में भगवान ने अपने से विलक किसी से ब्याह ही नहीं किया, अपनी ही जो वस्तु है उसी को ही स्वीकार किया, उसी को ही अंगीकार किया। लोग बाग इस पर प्रश्न उठाते हैं भगवान ने ऐसा क्यों? कि आप तत्व तो समझो, आप मूल बात तो जानो, बाहर की बात सुन लेते हैं। मतलब वही बात हो गई कि अंदर कमरे में महाराज जी पी रहे थे, और बाहर के लोग बोल रहे पी रहे थे महाराज जी, अरे चाय पी रहे थे। अच्छा चाय पी रहे थे, ये बात बताओ ना, चाय पी रहे थे तुमने बस ये कहा पी रहे थे। ऐसे ही भगवान के साथ हो गया जी। उन्होंने ऐसा किया, रास किया इतनी गोपियों के साथ, ब्याह किया इतने, अरे ये तो ऐसे। मूल कौन जानता है? तत्व कौन जानता है? जाओ गुरुजनों के पास, उनके पास बैठ के उनकी वाणी सुनो, तब पता चलेगा कि मूल भाव क्या है। जी। आपको क्या लगता है कि कृष्ण और राधा के प्रेम में सबसे खास बात क्या है जो हम और आम कहानियों में नहीं सुनते? निस्वार्थता। और सही बात, मैं तो कथा में एक बात कहता हूं कि प्रेम शब्द सबके लिए है ही नहीं, केवल और केवल हमारी श्री जी किशोरी जी के लिए और ठाकुर जी के लिए। प्रेम का मतलब क्या है? तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी है उसमें हम सुखी हैं। आजकल ऐसा प्रेम होता ही नहीं। ऐसा प्रेम करने वाले केवल 2 लोग हैं, माता पिता अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, वो जिसमें प्रसन्न है हम उसमें प्रसन्न हैं। बाकी मैं अपनी जनरेशन, आप लोग सब अगर देखें तो हम लोग इस प्रेम को कर ही नहीं सकते कि वो जिसमें सुखी हम उसमें सुखी, हम ऐसे रह ही नहीं सकते। हम जिसमें सुखी हैं उसमें तू सुखी रहे, हम जैसा चाहते हैं तू वैसे प्रसन्न रहे, ये हमारा प्रेम हो गया है। पर किशोरी जी का और ठाकुर जी का प्रेम तत्सुखे सुखित्व, जिसमें आप प्रसन्न हो उसमें श्री जी प्रसन्न है, जिसमें श्री जी प्रसन्न है उसमें ठाकुर जी प्रसन्न है। दोनों आपस में एक दूसरे से ही प्रसन्न रहते हैं, कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो एक अद्भुत प्रेम है। उस प्रेम को 20 मिनट 40 मिनट 1 घंटे के पॉडकास्ट में बताना बहुत मुश्किल है। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी के प्रेम के लिए तो वृंदावन आओ, वहां की रज की उपासना करो, रसिक जनों की उपासना करो, वृंदावन में रहकर के खूब भजन करो, तब जाकर के करुणा होगी, कृपा होगी, तब कुछ प्रेम का वो तत्व समझ में आ सकता है जी। बाकी बहुत छोटे में उसको समझा पाना। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी क्या कहते हैं कि प्रेम क्या है, मैंने बताया और आपने समझ लिया तो वो कुछ और था, प्रेम नहीं था। प्रेम क्या है? बोले मैं बता भी नहीं पाया और आप समझ भी नहीं पाए, वो प्रेम है जी। वो प्रेम स्वरूप है, उसका तो हम क्या ही कहें, बस एक ही शब्द है, निस्वार्थ प्रेम। वो हमारी किशोरी जी का और ठाकुर जी का है। पर जैसे ठाकुर जी से प्रेम तो बहुतों ने किया, बट फिर उसमें राधा जी के प्रेम में क्या अलग चीज थी? वो हरिप्रिय भी हैं, ठाकुर जी भी प्रेम करते हैं उनसे। अच्छा। ठाकुर जी तो सब प्रेम करते हैं। हाँ। हमारे वृंदावन में कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारे यहाँ राज ठाकुर जी का नहीं चलता, किशोरी जी का चलता है। कैसे? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज। ब्रज के सरताज जिनके सदैव अधीन रहते हैं, चरणों में रहते हैं, ऐसा प्रेम श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी के प्रति किया है। इसलिए किशोरी जी और ठाकुर जी का प्रेम अद्भुत है, अतुलनीय है। भगवान जब ब्रज छोड़ करके जा रहे थे, अब 2 कॉन्सेप्ट आते हैं वहां पर भी। ब्रज छोड़ के जाने की लीला एक अलग विषय होता है, और एक हमारे ब्रज का भाव है कि ठाकुर जी ब्रज से कहीं गए ही नहीं। आगे की लीला भगवान के दूसरे रूप ने की है। अच्छा। द्वारिका और मथुरा की। अच्छा। ठाकुर जी तो सदा ब्रज में ही रहे, आज भी रहते हैं। पर अगर हम उस लीला को माने कि ठाकुर जी गए, भगवान ने सबसे आज्ञा ली कि मैं जा रहा हूं, तो फिर अंत में किशोरी जी के पास गए कि अब आप आज्ञा दो, आप तो सब जानती हैं कि मेरा जाना कितना जरूरी है।
अगर मैं नहीं गया तो पृथ्वी का भार हल्का कैसे होगा, मैं आया ही उसी के लिए हूँ, पर आप आज्ञा दो। किशोरी जी वहां एक बात कहती हैं, इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए श्याम सुंदर, ये आप ही बताओ। मैं क्या कहूं कि आप जाओ? अगर मैं कहूं कि आप जाओ तो मैं प्रेमिका कैसी कि मैं आपको कह रही हूं कि आप जाओ। प्रेमी जा रहा है और मैं कह रही हूं कि जाओ। और अगर मैं कहूं कि मत जाओ तो आप इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हो, मैं रोक कैसे सकती हूँ? प्रेमी अगर अच्छे कार्य के लिए जाए तो उसको तो प्रेज करना चाहिए, मैं रोक कैसे सकती हूँ? और अगर मैं ना रोकूं तो मेरा प्रेम कैसा? तो अब आपने जो मुझसे कहा है इसका उत्तर भी आप ही बता के जाओ, मैं क्या बोलूं? आपको जाने के लिए आज्ञा दे दूं या फिर आपको रोक लूं? अच्छा। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। इसीलिए तो किशोरी जी का प्रेम महान है कि उनके प्रेम भाव में ठाकुर जी भी अशब्द हो गए। मतलब अद्भुत है। अब मैं किशोरी जी पे बोलने आ गया तो आपके 2-4 पॉडकास्टों का टाइम तो यहीं लग जाना है। ठाकुर जी द्वारिका जब चले गए तो रोज सुबह उठ करके किशोरी जी का स्मरण करते हैं। तो असंख्य सुंदरी पत्नियां हैं भगवान की, वो सब कहती हैं कि स्वर्ग की अप्सराएं जो भगवान की पत्नियों को देख करके लज्जा करती हैं कि इनके आगे हम कुछ भी नहीं है, उन पत्नियों को संतुष्टि नहीं होती। क्यों? ठाकुर जी सदा किशोरी जी को याद करते हैं, श्री राधा बोलते रहे। तो उनको लगा कि देखें तो सही, ये राधा रानी है कौन, ये है कैसी, ऐसा क्या है इनके रूप में या ऐसा क्या है इनमें जो ठाकुर जी सदा उन्हीं का स्मरण करते हैं जी। एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि बीच में कभी ब्रज और द्वारिका का मिलन हुआ। अच्छा। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर यज्ञ के लिए भगवान द्वारिका से आए थे, ब्रजवासी यहाँ से गए थे। दोनों को ही नहीं पता था कि मिलन होगा। वहां जाके पता चला कि अरे द्वारिका के लोग आए हुए हैं। द्वारिका वालों को पता चला ब्रज के। तो जैसे ही सुना ब्रज के लोग आए हैं तो रुक्मणी आदि पटरानियां सब सोचने लगी राधा रानी आई होंगी, उनको देखो कैसे। तो भगवान की पटरानियों की सुंदरता ऐसी कि जब वो निकलती थी भवनों से तो आकाश में अप्सराएं भी बादलों को आज्ञा करती थी कि धूप की किरण नहीं पड़ जाए इनके ऊपर, इतनी कोमल है भगवान की पत्नियां। उनके रूप लावण्य अद्भुत। तो जैसे ही ब्रज के शिविर में गई और कहा किशोरी जी कहाँ है, तो बोले सामने वाला जो शिविर है इसमें किशोरी जी हैं, आप चले जाओ। तो सब मान अभिमान और अपने रूप गर्विष्ठता को लेकर के जा रही थी भगवान की पत्नियां। तो जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो सामने देखा घुंघराले केश, मृग नैनी, अद्भुत रूप कांति, अद्भुत रूप का सौंदर्य। वो रूप ही ऐसा था कि रुक्मणी आदियों को वहीं ही लगा कि हम कहाँ अपनी सुंदरता को मानते हैं, सुंदरता तो इसे कहते हैं। अच्छा। ऐसा सौंदर्य। रुक्मणी आदि सब मान रहित हो गई, सबके मन से अभिमान चला गया, वहीं बैठ गई और उनको देखने लगी। बोले कि आज पता चला कि श्री जी इतनी सुंदर हैं, इतना ऐसा रूप है उनका कि वो किसी के भी मान को नष्ट कर सकता है, किसी के भी अभिमान को। मतलब संसार का एक रूप होता है कि वो रूप आपके भीतर भाव प्रकट करे, वासना प्रकट करे, काम प्रकट करे, पर ये रूप देख करके कोई अन्य दूषित भाव नहीं बल्कि दूषितताएं जो मन में थी वो भी नष्ट हो गई, ऐसा रूप। अच्छा। चरणों में प्रणाम किया। आपका रूप देख करके पता चला हे श्यामाजू आप बड़ी सुंदर है। बोले नहीं मैं श्यामाजू नहीं हूं, मैं तो दासी हूं उनकी। किशोरी जी तो भीतर बैठी। अच्छा। और ये सुन करके तो रुक्मणी आदि वहीं बैठ गई। बोले कि हम नहीं देख पाएंगे, जिनकी दासी इतनी सुंदर है। हाँ। जिनकी दासी को देख करके हमारा अभिमान नष्ट हो रहा है, जिनकी दासी को देख करके हम ये तक भूल गए कि हम कृष्ण पटरानियां हैं, हम राजकन्याएं हैं, उसकी स्वामिनी को देख लेंगी तो क्या होगा। तो कहते हैं कि 8 पत्नियां गई थी भगवान की, 3 तो वहीं से लौट गई। बोले कि हम दासी के आगे देख ही नहीं पाएंगे, आप जाओ। बाकी की 6 पत्नियों ने, जब 5 पत्नियों ने भीतर प्रवेश किया तो बाहर जिनको देखा उनसे भी अति सुंदर और रूप लावण्य ऐसा, मतलब वो अलग ही रूप है। वो सौंदर्य संसार जैसा भाव प्रकट नहीं कर रहा है हृदय में, वो मानो आपको प्योर बना रहा है, ऐसी सुंदरता। आप किशोरी जी हैं? बोले नहीं मैं दासी हूं, किशोरी जी भीतर है। करते करते एक ही रह गई, सारी पत्नियां चली गई। बोले कि भैया हम देख ही नहीं पाएंगे उनके रूप को। तब अंत में रुक्मणी जी जो भगवान की प्रथम पत्नी है
जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया मुख्य शिविर में, असंख्य सुंदरियां बैठी हैं चारों ओर और गुणगान कर रही हैं, और बीच में एक शिला पर तप्त कांचन गौरांगी, बिल्कुल जैसा मानो कंचन मतलब स्वर्ण जैसा आवरण, अद्भुत केश श्रृंखला, अद्भुत नेत्र, सौम्यता मुख की, और वो रूप देख करके रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई वहीं पर। अच्छा। देख ही नहीं पाई। दौड़ करके श्री राधा रानी आई, उनको गोद में उठाया। जब होश में आई तो रुक्मिणी जी चरणों में गिर गई, वो रोती रही बस। बोले मैंने सामान्य कन्या जाना आपको, मैंने सामान्य रूप जाना आपका, और उस रूप से ना जाने कितने दिन तक मैं द्रोह विद्वेष मन में मानती रही कि वो कैसी हैं, उनको देखेंगे, लेकिन आप वो नहीं है जो संसार आपको देखता है। आप तो अद्भुत हैं। आपको देख करके कृष्ण और प्रिय लग रहे हैं, आपको देख करके संसार की विषय वासनाएं नष्ट हो रही हैं, आपको देख करके मन हो रहा है कि मैं और भजन कर लूं, मैं और एकांत में बैठ करके ध्यान कर लूं, ऐसा आपका रूप है। और आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ रुक्मिणी जी से। तो किशोर जी बोले क्या, कि मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा कि मैं श्री कृष्ण के बगैर रहूं, पर मैं आज कहती हूँ कि मैं उनको छोड़ दूंगी लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती। मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, आप मुझे बस अपने दासी बना करके ले चलो, ऐसा किशोरी जी का रूप। तब किशोरी जी ने हृदय से लगाया, बोले मेरी एक बात मानोगी? बोले हाँ। वचन दो मानोगी? बोले हाँ मानूंगी, आप जो कहेंगी सो करूंगी। बोले कृष्ण मेरा हृदय है, सदा उनके पास रहो, उनका ध्यान रखो। और ये कहकर के रुक्मिणी जी को वापस भेजा। तो किशोरी जी संसार के प्रेम में उनके उन शब्दों से उनकी उपमा नहीं बताई जा सकती। हम लोगों के पास शब्द ही नहीं है कि हम किशोरी जी का भाव कह सकें जी। और जो कहते भी है ना, उसके बाद भी लगता है कि शायद ये शब्द भी उचित नहीं थे किशोरी जी का व्याख्यान करने के लिए। तो एक अद्भुत, अतुलनीय और एक कॉन्सेप्ट ही अलग है हमारी किशोरी जी का जी। काफी अच्छा लगा मुझे पूरी कहानी सुन के ये वाली। हमने चलो कृष्ण और राधा के प्रेम की तो बात कर ली, बट अगर आप कुछ लाइनों में बता पाए कि राम और सीता का प्रेम कैसा अद्भुत था। भागवत जी में वर्णन आता है, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। सब जगह अलग अलग वर्णन है। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी को पीछे करके सीता जी आगे चलती हैं जब वनवास में गए। तो बोले उसके पीछे कारण क्या है? बोले पति को आगे चलना चाहिए रक्षक बन के। कहीं ऐसा वर्णन है कि लक्ष्मण जी आगे चलते हैं रक्षा करते हुए और पीछे दोनों दंपति आ रहे हैं। पर भागवत जी में श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं कि सीता जी सबसे आगे चल रही हैं, राम जी बीच में चल रहे हैं, लक्ष्मण जी सबसे पीछे चल रहे हैं। बोले ये कैसा स्वरूप है, पत्नी को आगे करके कौन पति चलता है? बोले नहीं नहीं, यहाँ भाव समझो। बोले कैसा भाव है? बोले जब राम जी स्वयंवर के लिए आए और जब उन्होंने धनुष भंज किया, उसके बाद पुष्प बरसाए गए राम जी पर। तो राम जी जब सीता जी की तरफ जा रहे थे तो नीचे परम पवित्र और कोमल पुष्प पड़े थे। तो जब सीता जी की ओर बढ़ रहे थे, सीता जी ने एक बार नजर उठा के राम जी को देखा। जैसी दृष्टि ऊपर करके देखा तो राम जी के चेहरे पर ऐसे सिकन आ रही थी मानो पैर रखते रखते उनको चुभ रहा था नीचे कुछ। अच्छा। सीता जी ने नीचे देखा, ऐसा क्या चुभ रहा है? तो देखे कोमल के, अत्यंत कोमल पराग कमलों के सुंदर सुंदर पुष्प, अत्यंत कोमल पुष्प राम जी के पैरों में चुभ रहे थे। तो सीता जी बोली ये कितने कोमल हैं। बोले अत्यंत कोमल पुष्प इनको चुभ रहे हैं। और ये क्योंकि वो तो साक्षात लक्ष्मी जानती हैं कि आगे वनवास होना है जी। वनवास में कैसे रहेंगे ये, कैसे वन में जाएंगे? उसी दिन सीता जी ने प्रण लिया, बोले कि ये पीछे रहेंगे, बन के आगे मैं कोमल करती हुई चलूंगी पृथ्वी को। तो बोले क्यों? जैसे ही वनवास हुआ तो सीता जी कौन है? भूमिजा, पृथ्वी से प्रकट हुई है जी। तो पृथ्वी कौन है? माँ है उनकी। पृथ्वी पर जितने भी कीट कंकड़ हैं ये सब सीता जी का परिवार है। तो ऐसा वर्णन आता है सीता जी जब चलती हैं तो पृथ्वी कोमल होती चली जाती है, पिघलती चली जाती है मोम की तरह। अच्छा। और इतना कोमल कर लेती है, अरे हमारी सीता जी आ रही है, हमारी बहन आ रही है। तो अपने आप पृथ्वी कोमल होती चली जाती है जब सीता जी चलती हैं। तो राम जी को पीछे करके सीता जी चल रही है कि मैं कोमल करती हुई चलूंगी, फिर आप अपने चरण ताकि आपको श्रम ना हो। अरे वाह। तो ये समर्पण, ये मतलब प्रेम का मतलब केवल हम दो संग रहें ये नहीं होता। हम दूसरे की भावनाएं समझ करके और उसको पता भी ना चलने दें और उसके लिए कुछ व्यवस्था कर दें,
ये जी। प्रेम होता है। आजकल क्या हो गया कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो ढिंडोरा पहले पीटते हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। पर प्रेम का तो स्वरूप ये है कि तुम कर भी दो और पता भी ना चलने दो। जी। वो सब है, समर्पण है, बहुत कुछ है प्रेम में। आपको क्या लगता है प्रेम और भक्ति में क्या फ़र्क है? और प्रेम में ऐसी क्या कमी रह जाती है जो इंसान भक्ति की तरफ चला जाता है अल्टीमेटली? संसार में तो प्यार करता है व्यक्ति, हाँ। और प्यार का एक परिणाम ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, और जो वो हर्ट होता है तब वो भक्ति के मार्ग पर आता है। जी। भक्ति जब करते 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 चरम हो जाती है, हाँ। तब भक्ति की चरमोत्कृष्ट स्थिति ही आपको प्रेम में लेके जाती है। और प्रेम केवल ठाकुर जी से हो सकता है। अच्छा। संसार में आपको किसी से नहीं होगा। अगर किसी से हुआ है उसके प्रति भी ठाकुर जी की दृष्टि रखोगे तब होगा। अच्छा। हाँ, मानव से तो केवल प्यार हो सकता है, प्रेम तो ठाकुर जी से ही हो सकता है, क्योंकि प्रेम में कोई चाह नहीं है। गोपियां रास पंचाध्यायी में भगवान से कहती हैं कि हम ये भी नहीं चाहती कि आप हमसे मिलो, हम ये भी नहीं चाहती कि आप हमारा स्पर्श करो, हम ये भी नहीं चाहती कि आप हमारे साथ कोई भी भाव रखो। तो बोले क्या चाहती हो? बोले बस आप एक बार ये कह दो कि मैंने स्वीकार कर लिया, उसके बाद जीवन भर दिखना भी मत हमको, फिर भी हम प्रेम करेंगे। ये हमारा प्रेम है। तो उस प्रेम को कैसे डिस्क्राइब करोगे? भक्ति की चरम स्थिति प्रेम। अच्छा, बहुत खूब। अगर आजकल लोग वृंदावन बहुत जाते हैं, एक तरीके से वेकेशन स्पॉट भी बना लिया है कुछ लोगों ने वृंदावन को, बट आपको क्या लगता है राइट वे टू अप्रोच वृंदावन क्या है? वृंदावन जाने का सबसे पहला तरीका कि पहले वृंदावन को कथाओं के माध्यम से समझो। अच्छा। जो संत जन प्रवचन करते हैं, ठीक है। जो वैष्णव जन कथाओं में सुनाते हैं, पहले वहां से वृंदावन को जानो। वृंदावन है क्या, उसके सारे नियम कानून कायदे सबको पहले, मतलब वृंदावन सबसे पहले जाओ मत, वृंदावन को पहले हृदय में बिठा लो। ठीक है। रोम रोम से आपको ये लगे कि हाँ वृंदावन ऐसा है। फिर वृंदावन में नदी नहीं है, वृंदावन साक्षात यमुना जी है। वृंदावन में धूल मिट्टी नहीं है, वृंदावन में साक्षात ठाकुर जी के चरणों का कण है। वृंदावन में कोई मानव नहीं है, वृंदावन में सब ब्रजवासी ठाकुर जी का सखा है। ये बुद्धि जब आपकी पूर्ण रूप में निर्मित हो जाए तब वृंदावन जाओ, तो वृंदावन अलग ही दिखेगा आपको। अच्छा। अब लोग बाग आज बिना कुछ जाने पहचाने चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें बस एक बात मैं बहाने में कह देता हूँ कि किसी भी रूप में से जा तो रहे हैं, पर लेकिन अगर आप सही वे पूछो, वृंदावन के लिए सबसे पहले वृंदावन को हृदय में बिठाओ। अच्छा। और जब रोम रोम वृंदावन को पहचान जाए तब वृंदावन जाओ। वृंदावन जाती सबसे पहले वहां की रज को प्रणाम करो, दूसरा वहां के वृक्षों को प्रणाम करो, तीसरा वहां के निवासी ब्रजवासियों को प्रणाम करो, चौथा श्री यमुना जी को प्रणाम करो, और पांचवा वहां महादेव गोपी रूप में बैठे हैं, गोपेश्वर महादेव। अच्छा। उनको प्रणाम करो। इन पांचों को प्रणाम करने के बाद फिर श्री बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जो भी मंदिर में आपकी निष्ठा है वहां प्रणाम करो। तो वृंदावन की बड़ी रीतियां हैं, पर मैं ये कहूंगा सबसे पहले वृंदावन आपके हृदय में बसे, फिर आप वृंदावन जाओ। वृंदावन का एक छोटा सा ट्रेलर देने के लिए आप लोगों को कुछ ऐसा वहां पर जो आपने साक्षात चमत्कार देखा हो वो बताइए। चमत्कार की भूमि तो पूरा भारत है, वृंदावन तो प्रेम की भूमि है। वृंदावन में चमत्कार नहीं है, वृंदावन में तो एक अद्भुत प्रेम है ठाकुर जी का और किशोरी जी का। मुझे एक बार बिहारी जी के गोस्वामी जी ने एक बात कही थी, वही मैं कहूंगा। मुझसे बोले लाला, ब्रजभाषा में बोले, तो कभी ठाकुर जी को अनुभव करना हुए ना तो तू एक काम करियो। मैंने कहा, बोले संतन की टूक प्रसादी का मतलब होता है संत पालें, उसके बाद जो बच जाए उसमें से थोड़ा सा पालो। और ब्रजवासी, अगर कोई ब्रज के निवासी कुछ पालें, उसके थोड़ा बच जाए वो पालो, या उनके घर की मधुकरी पालो। तो मधुकरी पाके ब्रजरज माथे से लगा के, और रात में 2:30-3 बजे तू जमुना जी के तट पे आई हो। अच्छा। हाँ, मैंने कि फिर? बोले कुछ नहीं, बस जमुना जी के किनारे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ऐसा कोई भाव जपते हुए शुद्ध हृदय में, कोई और विकार ना चल रहा हो, बस ठाकुर जी और किशोरी जी का भाव। यमुना जी किनारे घूमते रहियो जी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब दिन कितने लगेंगे पता नहीं, पर एक दिन तो ऐसा होगा कि तुमको ठाकुर जी और किशोरी जी तो नहीं दिखेंगे, पर तुमको ऐसा अनुभव होगा कि तू जमुना जी के किनारे जो रेत है ना, उसमें छोटे छोटे अलग प्रकार के चरण चिन्ह दिखाई देंगे। अच्छा। और वो चरण चिन्ह श्यामा श्याम के होंगे।
फिर उन्होंने कहा, बोले उनको दर्शन करके माथे से लगा लियो, नेक रजवा के रख लियो और फिर कंटिन्यू करियो अपना ये नियम। उसके बाद दूसरे प्रहर में कोई छोटी छोटी वस्तु दिखेंगी, कभी कोई छोटा मोती दिख जाएगा जी। कभी कोई, वो मोती ऐसा सामान्य नहीं होगा, अलग ही चमक होगी उसकी। फिर कभी नूपुर की कोई छोटी पायल दिख जाएगी, कोई घुंघरू दिख जाएगा, कभी वस्त्रों के कोई रेशे दिख जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ धीरे धीरे अनुभव में आएगा। पर ये शर्त है कि किसी को बताना नहीं है, जो भी अनुभव हो। फिर कोई ध्वनि सुनाई देने लगेगी, कोई स्वर सुनाई देने लगेगा, कहीं नृत्य चल रहा है ऐसा भाव लगेगा, कहीं प्रकाश दिखने लगेगा दूर कि कहीं कोई वहां कोई है, कुछ लीला चल रही है, कहीं अलग प्रकार के, मतलब ये हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होगा। अलग प्रकार के झुंड में लोग आ रहे हैं, वो उनके रूप ही अलग है, उनके वस्त्र ही अलग है, उनकी भाषा ही अलग है। अच्छा। उनके नैन नक्शी अलग है, ऐसे संसार के लोग नहीं होते। हाँ। अत्यंत सुंदर है, ऐसा लगेगा कि तुम जा रहे तो बगल से कोई एक झुंड ऐसा गया अलग से। अच्छा। वो फिर अंतर्ध्यान हो जाएगा। ऐसे करते 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 लाला एक दिन ऐसा आवेगो कि यमुना जी के तट पर एक कुंज में अचानक तुम पहुंचोगे और वहां देखोगे कि अत्यंत सुंदर नीला 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 जिनका वर्ण है, पीताम्बरी जिन्होंने पहनी है, कमल जैसे नेत्र हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, किशोरी जी बैठी हैं, वो दिख जाएंगे। अच्छा। उसके बाद क्या होगा? बोले कुछ नहीं, फिर तुम सदा उन्हीं के ही हो जाओगे। फिर संसार से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि तुम भगवत धाम भी चले जाओ। हाँ। और अगर जीवित रहे भी तो संसार के लायक नहीं रहोगे, फिर एक अलग ही स्थिति में चले जाओ, मतलब नॉर्मली कहें तो पागल से हो जाओ। तो ये वृंदावन का एक उन्होंने भाव बताया। हाँ। ऐसा वृंदावन है। तो वृंदावन तो अलग स्थिति की भूमि है और लोग उसको किस रूप में देख रहे हैं पता नहीं। तो वृंदावन बहुत अद्भुत है जी। आपको क्या लगता है आज के टाइम में घर में अगर हमें अच्छा मंदिर जैसा माहौल बनाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो माता पिता, इनके प्रति बहुत प्रेम, बहुत समर्पण और संबंधों को प्रायोरिटी। जैसे बड़ा भाई, तो बड़े भाई के प्रति जैसा, मतलब रामायण जो है वो इसीलिए सुननी चाहिए, देखनी चाहिए कि परिवार का माहौल बहुत पॉजिटिव हो। एक भाई का संबंध कैसा, बहन के प्रति संबंध कैसा, पति पत्नी का संबंध कैसा, माता पिता का संबंध कैसा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वहां सम्मान जब आप देते हैं ना, रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं फैमिली में, उनके संबंधों के अपने आप पॉजिटिविटी आती है। पर जब वहीं पर सम्मान कम हो जाता है, रिस्पेक्ट कम हो जाती है, दोष ज्यादा बढ़ जाते हैं, अपने आप नेगेटिविटी घर में आ जाती है। पिताजी ने कोई बात कही, बोलने दो, ऐसे ही बोलते हैं, तो अपने आप उसी दिन एक नेगेटिव बीज को आपने बो दिया। माँ ने कुछ कहा, आपके भले के लिए कहा, आपने उस बात को अनसुना कर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि माँ पिता ऐसी बात करते हैं जो आपको पता है कि ठीक नहीं है, पर आप सुन लो, सुन करके फिर बैठा के हाथ पांव लो, अब मेरी बात आप सुनो, ये ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर भी आप चाहते हो तो मैं ये काम कर दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका नेगेटिव रूप ये होगा और मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव होगा वो ये। मतलब उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं हो। संबंधों को जब हम रेस्पेक्ट देते हैं और उनके अनुसार जब हम प्रेम भाव रखते हैं, अपने आप पॉजिटिविटी रहती है। एक पंजाबी का वाक्य है, मात पिता नु कभी ना छड़िए, चाहे लख उनादा कसूर हो, चाहे कुछ हो जाए, माता पिता और संबंधों को एक प्रायोरिटी दो। कई बार मुझे लोग मिलते हैं, मेरा भाई मुझसे गलत भाव रखता है तो मैं अच्छा भाव कैसे रखूं? मैंने कहा रखो, वो कैसा भी हो आप प्रेम रखो, बहन कैसे भी आप प्रेम भाव रखो, माता पिता कैसे भी आप अपने अंदर उनके प्रति प्रेम भाव रखो, अपने आप पॉजिटिविटी रहेगी। बहुत खूब। इंद्रेश जी, थोड़ा और आगे चलते हैं कन्वर्सेशन में जी। ऐसे कहते हैं कि गौतम बुद्ध को सत्य की प्राप्ति हुई इतने साल तपस्या करके, तो आपको क्या लगता है सत्य क्या है? जग की सेवा खोज अपनी, अपनी खोज ही सत्य है। अच्छा। अपना उद्देश्य समझ लेना कि मैं क्यों आया हूं संसार में, मेरा उद्देश्य क्या है। आप विश्वास माने 8 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन होगी शायद वर्ल्ड में, और ज्यादा ही होगी। हर व्यक्ति को भगवान ने किसी न किसी कारण से भेजा है पृथ्वी पर। हर व्यक्ति से एक कण
रखा जा रहा है पृथ्वी पर, उसके बिना वो संभव ही नहीं होगा। बस इस चीज को वो पहचान ले कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्यों आया हूं। बस ये जिस दिन समझ जाएगा यही सत्य है। और दूसरा ये समझ जाए कि मृत्यु जो है वो क्या है। एक तो जीवन जब तक जीना है किस कारण से जीना है, और मृत्यु को कैसे प्राप्त करना, उसको सफल कैसे बनाना है, ये दो चीजें उसके लाइफ में लक्ष्य बन जाए, सत्य जान लेगा। जब तक जीवित रहूं क्या करूं, और जब मृत्यु को प्राप्त हूं तब क्या करूं, ये दो बातों को समझ लेना ही सत्य है। तो क्या लगता है आपको, जब मृत्यु को प्राप्त हो तो क्या करे, मतलब इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब ये, मृत्यु सफल बनाना। अच्छा। अपनी मृत्यु को ऐसा करके जाना कि आपके अंदर कुछ ऐसा ना रह जाए कि मैं अपूर्ण था, या कोई व्यक्ति कहे कि अपूर्ण था चला गया, पूर्ण रूपेण अपनी मृत्यु को प्राप्त करके गया। अब इसमें भक्ति मार्ग में अलग भाव आ जाता है। भक्ति मार्ग में तो ऐसा भाव है कि अंतिम समय में ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, जीवित अवस्था में भगवत साक्षात्कार हो जाए, उसके बाद हम मृत्यु को प्राप्त हों। संसार से जाएं तो उससे पहले भगवान को देख के जाएं, पृथ्वी पर देख। अब लोग तो कहते हैं मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद भगवान दिख जाएंगे जी, पर भागवत जी का कॉन्सेप्ट अलग है। भागवत जी कहती हैं कि मृत्यु के बाद भगवत दर्शन नहीं, हमें जीते जी भगवत दर्शन करना है। तो वहां भक्ति मार्ग में ये मृत्यु सफल होगी, आपने ठाकुर जी के दर्शन किए, फिर आप अपने जीवन के अंत में चले गए। संसारी व्यक्ति के लिए क्या है कि वो ऐसा कुछ नियम बना गया, या ऐसा कुछ करके छोड़ गया पृथ्वी पर, जिससे लाखों लोगों का उद्धार हो गया और लाखों लोगों ने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। ऐसा व्यक्ति कुछ करके जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी मृत्यु सफल मानी जाती है कि ये सफल हो गया अपने कर्तव्य में। खाए पिए सोए, पैसा कमाए, उड़ाए, चले गए। ये तो संसार का हर व्यक्ति कर रहा है जी। पर आए तो कुछ करके गए, और ऐसा करके गए जो हजारों वर्षों तक कितने लोगों को कल्याण। अब जैसे स्वामी विवेकानंद है, उनकी मृत्यु को आप सफल मृत्यु बोल सकते हैं कि वो ऐसा कुछ कर गए कि आज तक यूथ उनसे इंस्पायर हो रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस, उनके पूज्य पिताजी, उनके पूज्य गुरुदेव, वो भी सफल मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री रामानुज, अब मैं तो भक्ति मार्ग के लोगों का नाम बोलूंगा, लेकिन ऐसे हर प्रकार के लोग हैं जो ऐसा कुछ करके गए हैं जो बल्क में ना जाने कितने मानवों का उद्धार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो होती है सफल मृत्यु। अच्छा। कुछ करके गए और प्राप्त हुए मृत्यु को, तो ऐसा कर गए कि अब भले उनको रहना जरूरी नहीं, पर उनकी वजह से बहुतों का कल्याण हो रहा है जी। ये जिस दिन आपने पहचान लिया उद्देश्य, उस दिन आप सत्य को प्राप्त हो जाओगे। सत्य, वैसे सत्य का मतलब मृत्यु ही होता है। संसार में सब असत्य है, मृत्यु सत्य है बस। अच्छा। हर व्यक्ति अपनी कुंडली दिखवाता है, अपने हाथ दिखवाता है, ज्योतिष शास्त्र में सब पूछता है। कोई कहता है तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, जो भी। पर एक बात है जो एक अनपढ़ भी कह देगा, तुम कुछ बनो मत बनो, मर जरूर जाओगे एक दिन। मृत्यु सबको पता है कि वो मृत्यु एक दिन आने वाली है जी। तो परम सत्य क्या है? आपने कोई पैसे लगा करके इन्वेस्टमेंट किया, कल को प्रॉफिट होगा कि नहीं पता। आपने किसी से विवाह किया, वो अच्छा होगा कि नहीं पता। आपकी संतान हुई, वो जीवन में चल करके श्रेष्ठ बनेगी कि नहीं, आपको नहीं पता। आप पॉजिटिव रखते हो अपनी फीलिंग, पर आपको नहीं पता क्या होगा। पर एक चीज सबको पता है कि हम मरेंगे, वो भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, सब मरेंगे। तो सबसे बड़ा सत्य क्या है संसार में? मृत्यु। उस मृत्यु को सफल बनाना, यही सत्य की प्राप्ति है। ऐसा दो थ्योरीज चलती है, एक तो ये है कि जो होना है सब पहले से ही लिखा है, और एक ये है कि हम कर्म से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? दोनों बातें हैं। प्रारब्ध भी हम लोग संसार में आए क्यों हैं? सबसे पहला कारण है प्रारब्ध। फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहता है कि हम पूर्व के कर्मों को भोगने आए हैं। ठीक है। पर उन कर्मों को भोगेंगे, उनको नष्ट करेंगे किससे? आज के कर्मों से। आज जो हम करेंगे उससे हमारा प्रारब्ध नष्ट होगा, समाप्त होगा। तो वही तो निर्माण हो गया। आपने अपने आज के कर्म से पूर्व के प्रारब्धों को नष्ट किया, और नष्ट करके अपना इस जन्म, ये जीवन जो है, इसमें लक स्थापित कर लिया, इसमें श्रेष्ठता स्थापित कर ली। तो प्रारब्ध से आपका जन्म होता है, प्रारब्ध से आप जीवन में कई सारे संकट भोगते हैं।
और अपने आज के कर्म से आगे के स्टेप्स को आप अच्छा बनाते हुए चलते हैं। तो अच्छा। दोनों के बैलेंस से ही पूरी लाइफ चलती है। हम्म, प्रारब्ध से आपके जीवन में कष्ट आता है जी। और आज के कर्मों से आप आगे के जो पथ है उसको आप सुदृढ़ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो कृष्ण भक्तों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और 2 चीजें जो जरूर करनी चाहिए? 2 चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 2 तो कम बता रहे हो आप, बहुत सारी चीजें जो नहीं करनी चाहिए। फिर भी पर जो चीज आप देखते हैं लोग करते हैं अक्सर। जो करते हैं, सबसे बड़ी बात है भागवत जी में लिखा है अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों के अंदर ज्यादा दोष गुण देख करके उनके प्रति आसक्ति नहीं करनी। अच्छा। जैसे इसमें बहुत दोष है तो इसके प्रति हीन भाव, उसमें बहुत गुण है तो उसके प्रति आसक्ति। पहला काम तो ये नहीं करना है जी। और दूसरा काम, जीवन में आई हर परिस्थिति की शिकायत ठाकुर जी से नहीं करनी। आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने ये क्यों कर दिया, आपने वो क्यों किया, नहीं। अर्जुन भगवान से कहते हैं करिष्य वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं सब मुझे स्वीकार है, मैं उसके प्रति कभी कोई आपसे शिकायत नहीं करूंगा। तो पहली बात कि किसी में दोष गुण देख करके आसक्त और निरासक्त नहीं होना, और दूसरी बात ठाकुर जी से जीवन मिलने की शिकायत नहीं करनी। ऐसा क्यों? अच्छा। ये 2 काम से आप बचें। और 2 काम जो जरूर करने चाहिए, उसमें पहली बात जो अर्जुन कह रहा है करिष्य वचनम तव, ठाकुर जी जो कहते हैं भागवत में, भगवत गीता में, वो करो, निश्चित करो, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए, ठाकुर जी का उससे कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरा काम, हर स्थिति में प्रसन्न रहो, चाहे लाइफ की कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी दर्दनाक सिचुएशन आ जाए। मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूँ, हर सिचुएशन में खुश रहना भी एक तपस्या है जी। कैसी भी सिचुएशन हो आप प्रसन्न रहो। ठाकुर जी से सीखो। श्री कृष्ण जन्म हुआ जेल में, जन्म लेते चले गए गोकुल, माता पिता को छोड़ दिया, जिनके पास गए 11 वर्ष बाद उनको छोड़ दिया। उसके बाद भी आए तो याद आती थी ब्रजमंडल की खूब, फिर भी रहे। 18 बार मथुरा पर चढ़ाई हो गई, 18वीं बार रण छोड़ करके द्वारिका भाग गए। द्वारिका जाकर के 16,108 भ्याग किए, लोगों ने खूब ताने कसे। भागवत में कथा आती है द्वारिका के लोगों ने भगवान के ऊपर लांछन भी लगाया, लेकिन हर स्थिति में भगवान प्रसन्न रहे। कभी भी ये नहीं दिखेगा कि आपको श्री कृष्ण उदास हुए जी। कभी अगर प्रेमाश्रु निकले भी है ना, तो उनको भी कहा जाता प्रेमाश्रु, प्रेम के अश्रु निकले, कभी क्रोध में या कभी वैसे नहीं रोए ठाकुर जी, सदैव प्रसन्न रहे। तो कृष्ण भक्तों को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए। ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखो, प्रसन्न रहो। जी। आप कल के अवतार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, कल की अवतार भगवान का होगा कलयुग में, और विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति के यहाँ होगा, संबलपुर ग्राम में होगा। अच्छा। और सिचुएशन ऐसी होगी कि आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितने धार्मिक लोग हैं पृथ्वी पर। अच्छा। जैसे आज आप काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने धनवान लोग हैं, ठीक है, टॉप 10 कौन है, नाम आ जाते हैं जी। ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप टॉप 10 भक्त लोगों को ढूंढ सकते हो, मतलब इतने कम भक्त रह जाएंगे पृथ्वी पर। अच्छा। एक वहाँ है वो भजन करते हैं, वो एक गुजरात में वो भी भजनानंदी है, एक वहाँ है, एक हमारे गाजियाबाद में भी है। ऐसे आपको 10 नाम पता होंगे बस, ठीक है। इसके अलावा ज्यादातर पापी लोग होंगे, ज्यादातर क्रूर लोग होंगे, ज्यादातर दुष्ट लोग होंगे। ऐसी सिचुएशन जब पृथ्वी की हो जाएगी कि धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे लोग, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा उस टाइम पीरियड में जी। और कल्कि अवतार जन्म लेते ही कोई उनकी बाल अवस्था या कोई उनकी लीला ऐसे नहीं होगा, वो जन्म लेते ही एक राजकुमार का रूप धारण कर लेंगे। हाँ। और राजकुमार का रूप धारण करके वो बस पृथ्वी पर कंस और रावण और आज तक के जितने राक्षस हुए इन सबके रिकॉर्ड तोड़ने वाले मानव हो जाएंगे, इतने अच्छा। पापी होंगे। अच्छा। उन सब का वो अपने सप्त चिरंजीवी भी उनके साथ में होंगे, कुछ सेना भी उनकी होगी, वो जगह जगह जाकर के उन सबको नष्ट करेंगे। अच्छा। और इस प्रकार नष्ट करते हुए पृथ्वी पर से सारा भार खत्म हो जाएगा और कुछ वर्षों के या कुछ दिनों के अंतराल में सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा। फिर से सतयुग आ जाएगा, प्रलय नहीं आएगा अभी। हाँ। प्रलय आने में तो अभी बहुत समय। अच्छा।
प्रलय बताते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं, अच्छा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष के होते हैं तब प्रलय होता है। तो ये 71 टाइम्स में हम अभी कौन से टाइम में चल रहे अभी हैं? ये लिखा है शास्त्रों में, सब लिखा है। अच्छा, जब आप संकल्प करते हैं, हाँ कभी भी जी, अनुष्ठान करते हैं, तो हाँ जी, आपके जो ब्राह्मण देवता अगर विद्वान होंगे तो वो आपके हाथ में जल, अक्षत और पुष्प देकर के कहते होंगे दक्षिणा रखो, हाँ और जी, फिर संकल्प लेते हैं, आपसे बोलते होंगे अपना गोत्र बोलो, नाम बोलो, सब बुलवाते हैं। जी, जी, उस समय वो सब बताते हैं कि अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, कौन से एक मनवंतर होता है, उस मनवंतर के एक राजा होते हैं, वो राजा हर मनवंतर में बदलते हैं। अच्छा, ऐसे 71 राजा जब बदलते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो अभी ओके, पता नहीं कौन से चल रहे हैं। हाँ, वो एक होते वैदिक ब्राह्मण, तो वो अभी बता देते हैं अच्छा, कि अभी कितना टाइम बचा है। अच्छा, ऐसे ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष की आयु हो जाएगी, हाँ जी, मतलब 71 टाइम में एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, हाँ, ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल के हो जाएंगे तब हाँ, प्रलय आएगा पृथ्वी पर। तभी तो बहुत टाइम है। हाँ, और उस प्रलय में ब्रह्मा जी भी चले जाएंगे, सब जाएंगे नीचे, यमलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक जी, सबका प्रलय होता है, केवल पृथ्वी का नहीं, पूरा यूनिवर्स, अच्छा, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, सब उसमें समुद्र में डूब जाएंगे। अच्छा, और फिर उस बहुत बड़ा प्रलय का स्वरूप है, हम्म, भागवत में हम सुनाते हैं कभी कभी। फिर भगवान उस प्रलय के जो जल होगा वो ठाकुर जी के गर्भ में चला जाएगा। अच्छा, फिर सबका प्रलय होगा, केवल वेदों का प्रलय नहीं होता, शब्दों का प्रलय नहीं होता। अच्छा, ये आकाश मंडल में घूमते रहेंगे, जी, तब यही वेद एक होकर के भगवान की स्तुति गाएंगे, स्तुति करके भगवान से कहेंगे जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणा तुमसी यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। हे नाथ, हम्म, बस आप और हम हैं इस वक्त, कोई नहीं है और, पर हमको प्रचलित करने के लिए आप कुछ विस्तार करो। जी, तो भगवान अपनी योग निद्रा से उठेंगे और फिर सोचते हैं कि अकेला हूं, क्या करूं। तो जब भगवान सोचते हैं क्या करूं, तुरंत नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उस पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करते हैं, फिर दोबारा पृथ्वी बनती है, सूर्य चंद्र आदि सबका निर्माण होता है, और अच्छा, फिर से सृष्टि प्रारंभ। अच्छा, अच्छा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 टाइम्स बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जी, ऐसे ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष की आयु हो जाती है, तब भगवान का एक दिन होता है। अच्छा, मतलब प्रलय कब आता है? जब भगवान को नींद आती है, ओके, और भगवान की नींद आने का जब समय होता है तब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाते हैं। अच्छा, मतलब सुबह भगवान उठते हैं तब ब्रह्मा जी छोटे होते हैं, और रात्रि में जब भगवान सोने जाते हैं तब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाते हैं। जी, तो बहुत, मतलब हमारे सबके बाल वाल झड़ जाएंगे अगर हम इसकी ज्यादा गहराइयों में गए। भागवत का विज्ञान और हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का विज्ञान अद्भुत है। पर ये कैसा कलयुग है जब अभी इतना इस टाइम पे, मतलब पिछले कुछ सालों से तो हमारे देश में इतना सनातन की एक लहर है, हम लोग भी ये पॉडकास्ट कर पा रहे हैं, इतनी जगह बात हो रही है सनातन के बारे में, तो आपको नहीं लगता कि इस युग को कलयुग फ्लक्चुएशन कहना? है, एक फ्लक्चुएशन है। अच्छा, जैसे फ्लक्चुएट लाइट में होता है, जैसे हमारी हार्ट बीट में होता है, हमारी पल्स में होता है, जी, ऐसे एक फ्लक्चुएशन है। अच्छा, अभी भक्ति बढ़ेगी, और ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। सूरदास जी का तो एक पद है, वो बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, वो पद नहीं मिल रहा है मुझे, कि उन्होंने कोविड का जो रूप आया था उस पर भी एक पद लिखा था, आज से 500 वर्ष पहले, जी, संवत 2000 के पहले ऐसा योग बने, मतलब ऐसा योग बनेगा कि लोग एक दूसरे से मिलकर के मरने लग जाएंगे, मतलब मिलेंगे तो उनमें ऐसा कुछ रोग आ जाएगा। तो उन्होंने एक पद में लिखा है कि कलयुग में बीच में एक ऐसा समय आएगा 100 वर्षों के लिए, जी, भक्ति बढ़ेगी, हर व्यक्ति भक्त हो जाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगामी 10-15 साल में और भक्ति बढ़ेगी। अच्छा, इतने ज्यादा वैष्णव हो जाएंगे भक्त, इतने भक्ति मतलब बढ़ेगी कि बस पूछे मत। पर 100 वर्ष जैसे होंगे, हाँ, 100 वर्ष के बाद ऐसी गिरावट आएगी, फिर वो कभी नहीं उठेगी, फिर वो गिरते चले जाएंगे, फिर हमारा भक्ति में नाश होता ही चला जाएगा। जी, तब तक हम लोग निपट चुके होंगे, भगवान की दया से हम लोग जा चुके होंगे संसार से, जी, जब एक समय आएगा। पर अभी भक्ति के बढ़ने का टाइम आया कोविड के बाद से।
अब वृंदावन में देखो, केदारनाथ में देखो, सब जगह लोग भर रहे हैं। अब जी। लोगों के अंदर आस्था भावना, अब नास्तिकता नहीं है, अब लोग प्रेम कर रहे हैं ठाकुर जी से, कथाएं सुन रहे हैं, संतों के पास जाते हैं, वैष्णवों के पास जाते हैं। तो अभी ये टाइम जो है भक्ति के बढ़ने का शुरू हुआ है और ये 100 वर्ष तक रहेगा। आजकल सभी साधु संत अपनी सिद्धियों का प्रचार कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो आपको लगता है कि क्या ये लोग मोह माया में पड़ चुके हैं? अभी प्रचार करना जरूरी भी था। अच्छा। क्योंकि लोगों को नहीं पता चले, अभी प्रचार का ही टाइम है। ठीक है। सोशल मीडिया पर आदमी जब ये भी प्रचार कर सकता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो वहां अगर भगवान से जोड़ने के लिए अगर कोई बहाना मात्र प्रचार में हो, हाँ ये बात मैं कहूंगा, उद्देश्य सिद्धि ही ना हो, उद्देश्य भगवत मिलन हो। अच्छा। मतलब एक माँ बेटे से कह रही है दवाई ले ले, मैं नहीं खाऊंगा, तो टॉफी दूंगी अगर पिएगा तो टॉफी के लोभ में वो बालक अगर दवाई पी रहा है तो कोई दोष नहीं। पर फाइनल ये है कि दवाई पिलाना ही इंटेंशन था। इंटेंशन जो क्या था, दवाई पिलाना, भले ही उसमें लोभ टॉफी का दिया। तो अगर सिद्धि का प्रलोभन लोगों को खींच रहे हैं भगवान के नाम बुलवाने के लिए तो ठीक है, पर सिद्धि ही प्रधान है, भगवान पीछे हैं, भगवान कुछ नहीं है, यही सब कुछ है, तो वो गलत। आप ऐसा देख रहे हैं आजकल लोगों में? कुछ लोगों में है, एक मेरे मित्र हैं उनमें ऐसा नहीं है, वो अच्छे हैं, उनका भाव तो ठीक चल रहा है। हाँ जी। बागेश्वर वाले महाराज जी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनका भाव तो उनकी वजह से कितने लोग सीताराम बोलते हैं जी, कितने लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कितने लोग भगवान जी का भजन करते हैं जी। उद्देश्य भगवान से जोड़ना है, और उसके पीछे भले ही वो लॉलीपॉप के रूप में अपनी सिद्धि दिखा रहे हैं तो ये अच्छा है जी। पर और जगह मैंने कहीं देखा, किसी की निंदा स्तुति नहीं है, पर जी। वहां प्रधानता सिद्धि ही है, तो वो गलत है जी। कई जगह तो ऐसा भी था कि सिद्धि बता करके स्वयं को ही भगवान बता दिया कि मैं ही भगवान हूँ। अच्छा। ये तो पाखंड मात्र है। क्या आपको लगता है कि हमारे धर्म में अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हर रोज कोई ना कोई नया भगवान आके खड़ा हो जाता है कि मैं भगवान हूँ, और वो उसी को मानने लगते हैं? कलयुग है ये जी। कलयुग में कुछ भी पॉसिबल हो पाएगा। अभी आगामी 10 साल में देखना आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई देंगी, और ये सब कलयुग करवाएगा। वहां पर जब आप सोचो, त्रेता में राक्षस साधु का वेश धारण करके जब जा सकता है सीता जी से भिक्षा मांगने, जी। रावण कैसे गया था भिक्षा मांगने? साधु बन के गया था। जी। ये तो कलयुग है, कलयुग में क्यों नहीं बनेगा कोई साधु? तो निश्चित है धर्म का ह्रास करने के लिए जो साधु और सन्यासी आदियों का रूप धारण कर लेते हैं वो सब राक्षस ही हैं, और ये कलयुग ही करवा रहा है उनसे। हमारे भागवत में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस कर्म को दी गई है, फिर भी सभी साधु संत हमें बोलते हैं कि पूजा पाठ करो, या कोई भी, जैसे मैं परसों तरसों ही कहीं गई थी तो वहाँ पर कोई किसी मंदिर में गई थी, तो वहाँ पर एक लेडी एक समस्या के साथ आई थी कि मेरे बेटे को विदेश पढ़ने जाना है, वो नहीं जा पा रहा है, तो उन्होंने बोला आप ये उपाय कर लो। तो क्या आपको लगता है कि ये उपाय एक शॉर्टकट है कर्मों का? मैं खुद उपायों पर कम विश्वास करता हूँ। अच्छा। उपाय केवल एक है, भगवान का स्मरण, वो उनकी स्मृति रखो, बाकी आप अपने कर्म को बहुत अच्छे से करो। अच्छा। हाँ, कर्म अच्छे से करेंगे तो अपने आप आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। बाकी उपायों से कोई विशेष लाभ, वो तो एक तुकबंदी बोलते हैं ना, तुक्का लग जाएगा। अच्छा। 100 लोगों ने एक उपाय किया तो एक आध का तो हो ही जाएगा काम। उस उपाय से कुछ हो जाना वो इतनी बड़ी बात नहीं है। उपायों से कुछ नहीं होता है, आपके कर्म पर ही सब कुछ निर्भर होता है, आप करते कैसे हैं उससे ही वो सब डिसाइड होगा कि कैसे क्या होगा। उपायों पर इतना बट अगर हम एक चीज, अगर आपको मैं बोलूँ एक चीज चूज करें कि हम कर्म करें या भगवान की पूजा करें उसकी बजाय, तो आप क्या कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है। अब आउट ऑफ इंडिया में तो लोग भगवान को जानते ही नहीं जी, पर वो कर्म को प्रधानता देते हैं जी। बिल गेट्स ने तो कभी लक्ष्मी जी की पूजा ही नहीं करी होगी, सबसे ज्यादा लक्ष्मी उसी के घर में ही है। अब भले ही उन्होंने दानवान कर दिया है। हाँ। कर्म प्रधान। पर कर्म के साथ जब आप ठाकुर जी को जोड़ देते हैं, ठाकुर जी कोई आपके कर्म सुधार नहीं देते, बना नहीं देते, सबको व्यवस्थित नहीं करते, वो आपकी बुद्धि को स्थिर रखते हैं। ठाकुर जी की भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपका मन और बुद्धि ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे।
और ये दोनों अगर पॉजिटिव है ना, आप कहीं भी कैसी भी सिचुएशन में आ जाओ, आप निकल जाओगे, आप ठीक से रहोगे। फिर आपके जीवन में अगर बहुत खराब टाइम भी आएगा ना, तो आप इतने विचलित नहीं होगे। मैं एक बात कहा करता हूँ कि भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन। कि उसके बाद में लाइफ में चाहे जो हो जाए, आप सुन्न हो गए हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप प्रसन्न नहीं रहोगे। जी। तो कर्म से तो आप अपना निर्माण करोगे, पर भक्ति का एनेस्थीसिया लगा करके करो तो पीड़ा कम होगी। जी बिल्कुल। अगर आपका अब तक का सारा ज्ञान आप एक लाइन में समेटना चाहो तो वो क्या होगा? ऐसा ऐसा कोई वो एक भाव तो नहीं है, हाँ जी। पर सत्य बताएं तो बस एक ही चीज लगती है, बी योरसेल्फ, जो हो वैसे रहो, अपना निर्माण अच्छा करो और अच्छा बेहतर बनने का प्रयास करो, पर दिखावा मत करो। जी। अपनी पर्सनालिटी को या आप जैसे हो उसको छुपाओ मत। हाँ, अंदर ही अंदर अगर वो गलत है तो उसका निर्माण अच्छा करो, पर ऐसा मत रखो कि कहीं कुछ हो और पीछे कुछ और हो। जी। वो मुझे बहुत अजीब लगता है। हाँ। मैं भले ही वक्ता बन जाऊं, मैं भले ही एक कथा वक्ता हूं, कुछ भी हूं, पर मेरे को बार बार ये लगता है कि मैं जो हूं वो मैं कभी छोड़ूं ना। जी। मैं कथा करने जाता हूं, पर मेरा मन होता है कि वहां पर एक ग्राउंड होना चाहिए जहां मैं क्रिकेट खेलूं। वहां जितने बच्चे कथा में आते हैं, मैं सबको कथा में अनाउंस कर देता हूँ, कल भाई सुबह 6 बजे इकट्ठे हो जाना, कल क्रिकेट खेलेंगे। और फिर उनके साथ वैसी लड़ाई झगड़ा होगा, रनों के पीछे ये होगा, वो मेरी वास्तविकता है, मैं उससे नहीं भटकना चाहता। जी। मैं कथा करता हूँ, वो मेरा काम है, पर मैं जब नीचे उतर के जाता हूँ, लोग बाग प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, मैं मना करता हूँ मत करो, मुझे वो प्रिय नहीं। प्रणाम ठाकुर जी को करो, वो अधिकारी हैं उसके, मैं केवल एक संदेश वाहक हूँ, उनका संदेश आपको सुना रहा हूँ ताकि उनसे आपका प्रेम हो। मुझसे प्रेम मत करना या मेरे प्रति आसक्ति मत रखना। तो बी योरसेल्फ, जो आप हो उसमें रहो। लोग बाग क्या होता है कि एक स्थिति स्तर मिलने के बाद में फिर एक अलग सा एक अहम आ जाता है उनके अंदर, वो नहीं होना चाहिए। जी। आप कुछ भी नहीं हो, तृणादपि सुनीचेन, आप तृण के समान रहो और जैसे हो वैसे रहो, अच्छा अच्छा बनते रहो, पर अगर कोई खामियां हैं अपने आप उस पर काम करो, पर छुपाओ मत किसी से, प्रत्यक्ष रहो। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अक्सर लोगों को ये सवाल थोड़ा कठिन लगता है, अगर आप यहाँ मेरी जगह होते तो आप खुद से क्या सवाल पूछते? मैं खुद से क्या सवाल हाँ। पूछूं? सही में कठिन है। अपने जीवन से क्या चाहते हो? जी, तो बताइए आप क्या चाहते उत्तर हैं? में, ये तो प्रश्न किया मैंने, अब उत्तर तो मैं अपने आप को ही दूंगा। जी, आप क्या चाहते हैं? अल्टीमेट गोल क्या है? बस यही कि सब तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल हो, सब अच्छे से लाइफ जिए। मुझे ऐसा लगता है लाइफ जो है ना एक मौका है जी। बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजों को सुधारने का, पाने का मौका है ये जीवन जो मुझे आपको मिला है। इसको बस गंवाना नहीं, एक दिन भी, एक क्षण भी, एक घंटा भी इसको व्यर्थ नहीं करना है, मौके का फायदा उठा करके छक्का मारना है। बस इसका ये अपनी अपनी खोज कर लो, बस यही है। तो मेरा बस यही है कि मैं सबको बस ये जो मेरे पास है मैं दे करके यही चाहता हूँ कि एक सही मार्ग अपना लो जी। और इस मौके का फायदा उठा लो जो जीवन मिला है। मतलब अगर हम आज की भाषा में कहें तो हसल करते रहना है, एकदम हसलिंग। और आप तो काफी ज्यादा, इतना अभी हम बात भी कर रहे थे, आप इतना ट्रैवल करते हैं, इतनी सारी चीजें अलग अलग आप कर रहे हैं, काफी अच्छी चीज है ये, और इस सब की एनर्जी भी आपको ठाकुर जी देते होंगे। जी जी जी। वो आपसे एक बात करी थी ना ऑफ कैमरा की, ट्रैवल तो कर रहा हूँ, हाँ। पर किसके लिए? अपने लिए नहीं है। जी। काम तो कर रहा हूँ पर किसके लिए? अपने लिए नहीं। सब में ठाकुर जी हैं, ट्रैवलिंग भी ठाकुर जी के लिए, काम भी ठाकुर जी के लिए। मैं तो कहाँ तक कपड़े भी खरीदता हूँ तो उसमें भी यही दिखता है कि ये ठाकुर जी का कोई बंदा है। तो मतलब खाना पीना सोना हर चीज किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। तो फिर जो भी पावर है या जो भी थकान है वो दूर करने की जिम्मेवारी भी उसी की जिसके लिए हम कर रहे हैं। हम तो जॉब कर रहे हैं, ठाकुर जी बस पावर देते रहते हैं। जहां ये अपनी प्रायोरिटी पे आ जाएगा ना कि मुझे अपने लिए घूमने जाना है, अपने लिए खाना है, अपने लिए पहनना है, सोई में थकना शुरू हो जाएगा, मुझे पता है। अभी थक क्यों नहीं रहा? क्योंकि ठाकुर जी प्रधान है, ठाकुर जी केंद्र बिंदु है। आप सात्विक भोजन हाँ लेते हैं?
बिल्कुल। तो आपको लगता है कि सब कृष्ण भक्तों को इसी तरीके का सात्विक भोजन ही लेना रहना चाहिए? चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि विदेश जाते हैं हम तो जी। कई बार वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़, मतलब नॉनवेज की तो नहीं, पर हाँ। ऑनियन गार्लिक की तो हो ही जाती है कई जगह पर। जी। तो उसका प्रभाव तो पड़ता है चित्त पर। जी। जब आप तामसिक भोजन करते हैं तो भगवत साधना में आप उतने निपुण नहीं हो पाते, ओके। आपका मन थोड़ा विचलित रहता है। अच्छा। बाकी उसका कोई पाप नहीं है कि उससे कोई हम्म। पाप लगे। हाँ, मांस भक्षण और मदिरा भक्षण और ये दूषित वस्तु, इनसे तो पाप भी लगता है। पर अगर आप इन सब वस्तुओं का सेवन करते हैं जो तामसी हैं, जी। इनसे आपके मनस्थ पर असर पड़ेगा भगवत साधना में। अच्छा। आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आप एक प्रयास करके देख लें, 21 दिन का चैलेंज लीजिए कि मैं जो भी ये तामसी पदार्थ हैं, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मूली हो गई, जिनसे भी दुर्गंध आती है, जी। वो उन सब का सेवन नहीं करेंगे। 21-22 दिन या 1 महीने का एक नियम ले लें। आप अपने मन को देखेंगे बहुत एकाग्र हो गया, बहुत काम हो गया है, अच्छा। क्रोध कम सा हो गया थोड़ा, दूसरों में दोष कम दिख रहे हैं, अच्छा। अब थोड़े अच्छे लग रहे हैं लोग। जी। तो ये इस चीज पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनके लिए निषेध है और भगवान को भोग नहीं लगता। बाकी उनसे पाप कोई नहीं। जी। थैंक यू सो मच आने के लिए। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बस सब दर्शकों को चाहूंगा कि जो जो बात यहाँ हुई है जी। उसको सुन करके उस पर थोड़ा चिंतन करें। जी। क्योंकि ये केवल सुन के समझने वाली बातें नहीं है। हाँ जी। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो आज्ञा है। केवल सुनो नहीं, सुन करके उस पर विचार करो, क्या कहा इन्होंने। जब विचार करेंगे तभी उसका उत्तर मिलेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।